नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे गार्डन के लिए मेरे हस्बैंड दिल्ली नोएडा से क्या शॉपिंग करके लाए हैं तो मैं ये बताऊंगी। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड का अपने घर दिल्ली जाना हुआ, तो वहाँ वो फिर दिल्ली से नोएडा भी किसी काम के लिए गए, तो वहाँ रास्ते में उन्हें कोई नर्सरी दिख गई होगी। तो नर्सरी में गए वो, और प्लांट्स के नाम वगैरह भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता, पूछा नहीं, जो उन्हें अच्छा लगा बस वही वो ले आए हैं। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी। तो एक प्लांट वो जो उसका स्ट्रॉबेरी का लाए, और हाँ, पहले तो मैं ये बताऊं कि जब बाहर वाले नर्सरी वाले जब कोई बाहर की गाड़ी देखते हैं तो जो लोकल एरियाज़ वाले होते हैं तो उन्हें तो पता रहता है, अगर हम आते जाते हैं कि ये आते जाते हैं, जहाँ रेट्स का पता होगा। तो जो बाहर की गाड़ी नर्सरी वाले देखते हैं तो वो उनके रेट फिर वो कुछ ज़्यादा ही लगा देते हैं, और फिर वो देख भी लेते हैं कि कोई बंदा वो मोल भाव करता है कि नहीं करता है। तो मेरे हस्बैंड की ये आदत है कि वो जैसे ये छोटी छोटी शॉपिंग करते हैं तो वो मोल भाव नहीं करते हैं। तो मैं बताऊं कि क्या क्या वो मेरे लिए लाए हैं। सबसे पहले तो वो जब घर वापस आए हैं, और 2-3 दिन तक तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने ये प्लांट्स वगैरह खरीदे हैं, और ये गाड़ी में ही पड़े रहे। और क्या इनकी हालत हुई है तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। एक तो ये सबसे पहले ये पेपरोमिया ये लेकर आए हैं, और ये इस तरह का ये एक पॉट है, ये लेकर आए हैं। और एक ये प्लांट, ये चीनी मिट्टी का पॉट छोटा सा, और इसमें छोटे छोटे ये लगे हैं। तो कुछ तो ये ऐसे पानी तो इसमें पड़ा हुआ था। पेपरोमिया में तो मुझे लग रहा कोकोपीट लग रही थी, बहुत ही हल्की, तो वो तो ठीक हालत में था। ये भी थोड़ा सा सूखने लगा ऐसे, जब 3 दिन गाड़ी में ही पड़े रहे, उन्हें याद नहीं रहा। तो ये फिर भी थोड़ा ठीक है, मैंने बचा लिया। और इसका नाम मुझे पता नहीं है, तो मैंने सर्च तो किया था, बड़ी बड़ी पत्तों वाला कोई प्लांट तो मुझे दिखा था, पर मैं सही से इसलिए नाम का छोड़ दिया कि वही होगा, मुझे पक्का पता नहीं है। तो ये छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे लगे हैं इस तरह से। और एक वो लाए हैं ये स्ट्रॉबेरी का, तो इसके तो इतने बुरे हाल, ये स्ट्रॉबेरीज जो लगी थी फूल, ये तो सब सूख गए थे। और बस ये पानी दिया मैंने, ये थोड़ा सा ऐसे बच गया, बिल्कुल मुरझाया हुआ था पौधा जो गाड़ी में रहने से ऐसे। तो मेरे हस्बैंड को कोई रेट उन्होंने नहीं पूछा, तो उनको ये पता था कि मैं रेट पूछूंगी घर आके, तो कुछ तो पूछना ही है उन्होंने। तो बस स्ट्रॉबेरी का उन्होंने एक रेट पूछा, तो वो मुझे आके बता दिया कि मैंने बोला कितने कितने के प्लांट्स हैं, कि स्ट्रॉबेरी जो है पोट के साथ ये 50 रुपीज़ की मिली है, ये पोट का साइज़, ये ऐसे इस तरह से प्लास्टिक पोट, तो ये 50 रुपीज़ की मिली है। मैंने टोटल 700 दिए हैं, मुझे नहीं बाकी पता कि क्या है क्या नहीं। हाँ, और इसके अलावा जो है वो ये ऑर्गेनिक खाद एक ये लाए हैं, इस पे 100% ऑर्गेनिक लिखा है, बाग दाना। तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। तो 1 किलो का पैकेट है ये, और इसके रेट उन्होंने लिखे हैं 150 लिखा है इस पर, तो 150 ये हो गया। तो MRP जितनी हो उतने तो रेट होते नहीं है, अगर उतने भी हम रखते हैं चलो। तो हम ये एप्सम सोल्ट का, ये मैंने कभी भी अपने गार्डन में कभी भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की हैं। तो ये भी 1 किलो का पैकेट है, और इस पर 200 रुपये लिखे हैं रेट। 200 का ये हो गया, और 150 का ये हो गया, और 50 रुपये की चलो वो जो स्ट्रॉबेरी उन्होंने रेट बस बताने के लिए मुझे पूछ लिया होगा उसको। तो 50 के 400 रुपया तो हमारा ये हो गया, 400, अब बचे 300 रुपये। तो फिर अब ये 2 प्लांट कितने का क्या आया तो आप खुद ही समझ लो, मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये है शॉपिंग। और ये जो इस तरह की खाद वगैरह मैंने आज तक अपने गार्डन में कभी भी इस्तेमाल नहीं की, चाहे ये ऑर्गेनिक हो चाहे ये एप्सम सोल्ट वगैरह हो। तो मुझे नहीं पता मैं इनका क्या इस्तेमाल करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो मैं तो अपने गार्डन में वही जो किचन वेस्ट का होता है वो खाद बनाती हूँ, गोबर की खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट, या फिर मैं जो बस इस तरह से इस्तेमाल करती आई हूँ ये सब चीज़ें। जहाँ फिर छिलके वगैरह भिगो के, जहाँ छिलकों को लिक्विड फर्टिलाइज़र उनका बनाना पसंद करती हूँ, या फिर गुड़ डाल के जो बोतल में बनाती हूँ उस तरह के ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अब पता नहीं, जब मैं इस्तेमाल करूँगी देखूँगी अब, जहाँ तो फिर मैं अपनी
एप्सम सोल्ट का देखूँगी मैं, किसी अपनी मेरी जो फ्रेंड इस्तेमाल करते होंगे अपने गार्डन में उन्हें दे दूँगी, नहीं तो बाकी ये जो ऑर्गेनिक है ये बागदाना, तो इसका देखूँगी क्या इस्तेमाल है क्या नहीं है। 100% ये ऑर्गेनिक लिखा है। तो ये सब शॉपिंग, छोटी सी शॉपिंग है ये। तो उन्हें नहीं मालूम कि मैं ये क्या गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ क्या नहीं, उन्हें जो देखा होगा उनके सामने आया होगा, उन्होंने बस ले लिया। या मैं फिर सोच रही हूँ कि जो मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं तो उनमें फिर मैं जो नीचे रखे हुए हैं गार्डन में, तो उनमें मिट्टी मैंने चेंज नहीं की है क्योंकि उसी मिट्टी में सालों साल से वो चल रहे हैं। तो फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं फिर उनमें भी कर सकती हूँ। और स्ट्रॉबेरी वगैरह तो वैसे भी मेरे यहाँ एनुअल के तौर पे होती है और बचती नहीं है, हर साल नया पौधा ही ग्रो किया जाता है मेरे यहाँ के मौसम के हिसाब से। ठंडी जगहों में अच्छे से ये चलती है। तो ये तो लाने का कोई वो नहीं था, पर चलिए अब गिफ्ट आया तो फिर इसलिए ये कहना भी अच्छा नहीं है, गिफ्ट तो फिर गिफ्ट ही होता है ना। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग, होप करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद है।